पीएम मोदी कल संभल में कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे। आपको याद होगा, पीएम मोदी ने पिछले महीने ही पूर्वी यूपी के अयोध्या में रामलला के मंदिर का उद्घाटन किया और अब अयोध्या से करीब 520 किलोमीटर दूर पश्चिमी यूपी के संभल में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्की के मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब संभल से 716 किलोमीटर दूर वाराणसी में ज्ञानवापी मंदिर का मुद्दा भी हिंदुओं के पक्ष में जा रहा है और 160 किलोमीटर दूर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी गर्म है। साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पूरे यूपी में हिंदुत्व का भगवा लहराना चाहती है ताकि यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य पूरा कर सके। सवाल है, क्या अयोध्या और संभल में आस्था के जरिए यूपी की 80 सीटों पर कमल खिलेगा? सोमवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्की के मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। कल्की धाम के सहारे बीजेपी सियासी फायदा पाना तो चाहती है, मगर इसकी धार्मिक महत्ता क्या है और कल्की धाम क्यों होगा दुनिया का सबसे अनोखा मंदिर, इस रिपोर्ट से समझिए। अवधपुरी से कल्की धाम, जय श्री कल्की, जय श्री राम। अवधपुरी से कल्की धाम, जय श्री कल्की, जय श्री राम। बोलो। उत्तर प्रदेश के संभल में आजकल यही जयकारा गूंज रहा है, क्योंकि संभल के एंचोड़ा कंबोह में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्की का मंदिर बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस मंदिर का शिलान्यास करेंगे, साथ ही गर्भगृह में पूजा कर शिला भी स्थापित करेंगे। इस समय हम आपको गर्भगृह की उस जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर शिलान्यास का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये जो जगह देख रहे हैं, यहीं पर पहली शिला जो है वो रखी जाएगी प्रधानमंत्री के हाथों से। ये जो यहाँ पर गड्ढा किया गया है, इसके अंदर से ही कल्की धाम की नींव जो है वो रखी जाएगी। तो शिलान्यास के पूजन का सारा कार्यक्रम इस जगह पर होगा और फिलहाल पूरे परिसर में आप देखेंगे कि किस तरह से इसको सजाया जा रहा है। यूं तो इस मंदिर की कई विशेषता है, मगर सबसे खास बात है कि संभल में बन रहा ये पहला ऐसा धाम है जहां भगवान के अवतार लेने से पहले उनका मंदिर स्थापित हो रहा है। कल्की धाम के संभल से कनेक्शन की अगर बात की जाए तो श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका जिक्र कुछ इस तरह है। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्की प्रादुर्भविष्यति। इसका मतलब है संभल गांव में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण होंगे जो बड़े परोपकारी और धार्मिक होंगे। उस विष्णु भक्त ब्राह्मण के घर में ही कल्की अवतार लेंगे। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर से भी संभल के कल्की धाम की एक समानता है। दरअसल कल्की धाम को बनाने में उसी गुलाबी रंग के पत्थर का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे अयोध्या के राम मंदिर और सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया गया है। साथ ही इसमें भी लोहे और स्टील का इस्तेमाल नहीं होगा। कल्की धाम का निर्माण 5 एकड़ में होगा। इसे बनाने में करीब 5 साल लगेंगे। कल्की मंदिर का शिखर 108 फीट ऊंचा होगा। मंदिर का चबूतरा 11 फीट ऊंचा होगा। कल्की धाम में एक नहीं 10 गर्भगृह होंगे जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार स्थापित किए जाएंगे, यानी हर एक गर्भगृह में विष्णु का एक अवतार। कल्की पीठ अपनी पुरानी जगह ही रहेगा। जब कल्की धाम बनेगा तब उसके लिए भगवान का नया विग्रह होगा जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके लिए कल्की भगवान की एक भव्य और दिव्य प्रतिमा को लाया जाएगा, जैसा कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति लाई गई थी। खास बात यह है कि राम मंदिर की तरह कल्की धाम का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। साथ ही इस दौरान कल्कीपुरम में देश भर से करीब 11,000 साधु संत मौजूद रहेंगे, जिनके लिए टेंट सिटी भी तैयार की गई है। कल्की धाम में शिलान्यास के लिए साधु संतों के रुकने की भी व्यवस्था की गई है। ये टेंट सिटी जो आप देख रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में ये टेंट जो हैं वो बनाए गए हैं। तमाम जो साधु संत देश के अलग अलग हिस्सों से इस शिलान्यास समारोह में पहुंच रहे हैं, यहाँ पर साक्षी बनेंगे, शिलान्यास समारोह में हिस्सा बनेंगे। उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था इस पूरी टेंट सिटी में की गई है। यहाँ बड़ा अद्भुत नज़ारा है। आने वाले समय में संतों का बहुत बड़ा समागम होने जा रहा है। एक प्रकार से आप मान लीजिए ये जो है कुंभ का रूप है। एक प्रकार से संभल नगरी में, तीर्थ नगरी संभल में कुंभ का स्वरूप है।
फिलहाल शिलान्यास समारोह स्थल को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है और पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए एसपीजी ने पूरे परिसर को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। प्रधानमंत्री जब कल्की धाम शिलान्यास के लिए पहुंचेंगे तो चॉपर जहां पर उतारा जाएगा उसके लिए भी मंच के ठीक पीछे ये जगह चिन्हित की गई है जहां फिलहाल हेलीपैड बनाने का काम किया जा रहा है। यहाँ मंच के ठीक पीछे प्रधानमंत्री जो है अपनी सिक्योरिटी के साथ पहुंचेंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री के लिए भी एक हेलीपैड तैयार किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बेहद यहाँ पर कड़ी रखी गई है और पूरे कार्यक्रम के दौरान जब प्रधानमंत्री यहाँ पर रहेंगे तो जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो काफ़ी चाक चौबंद किए गए हैं। अंजलि सिंह, जी मीडिया, संभल। अब आपको पीएम मोदी के संभल दौरे के पीछे बीजेपी की राजनीतिक रणनीति के बारे में बताते हैं। दरअसल बीजेपी ने यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने का नारा दिया है, मगर इस मिशन को पूरा करने में बीजेपी के सामने संभल बड़ी रुकावट है, क्योंकि संभल में सिर्फ एक बार कमल खिला है, यानी बीजेपी जीती है, वो भी 2014 के लोकसभा चुनाव में। तब देश भर में मोदी लहर थी। आपको बता दें कि तब मुरादाबाद मंडल में 6 लोकसभा सीटें जो आती हैं उनमें मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर और नगीना है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने इन सभी 6 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी और इस बार बीजेपी 2014 के उसी इतिहास को दोहराना चाहती है, जिसके तहत कल पीएम मोदी संभल दौरे पर जा रहे हैं। पीएम का भाषण संभल समेत पूरे मुरादाबाद मंडल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाएगा, क्योंकि 2014 में भले ही बीजेपी को अप्रत्याशित सफलता मिली थी, मगर साल 2019 में लोकसभा चुनाव जो हुए उसमें बीजेपी को इन सभी 6 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इनमें से 3 सीटें रामपुर, मुरादाबाद और संभल में समाजवादी पार्टी जीती, तो 3 सीटें अमरोहा, बिजनौर और नगीना बीएसपी के खाते में गई थी। हालांकि 2022 में रामपुर के सांसद आजम खान के इस्तीफे के बाद हुए उपचुनाव में यहां बीजेपी ने जीत जरूर हासिल कर ली। अब पार्टी का फोकस मुरादाबाद मंडल की सभी 6 सीटों पर है और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के आने वाले दिनों में राजनीति खूब हो सकती है और माना यह जा रहा है कि कल्की धाम का जो उद्घाटन होगा इसका असर पूरे इलाके पर पड़ेगा। 2014 में जब बीजेपी संभल से जीती थी तो कल्की धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम संभल से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। मोदी लहर में प्रमोद कृष्णम की जमानत जब्त हो गई थी। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद प्रमोद कृष्णम भी बोल चुके हैं कि जब तक रहेंगे पीएम मोदी के साथ रहेंगे। फिलहाल प्रमोद कृष्णम कल्की धाम की आधारशिला रखने के लिए पीएम मोदी का आभार जता रहे हैं और 18 साल पहले किए संकल्प को पूरा होता देख काफी खुश हैं। प्रमोद कृष्णम से खास बात की जी मीडिया संवाददाता अंजलि सिंह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्री कल्की धाम की आधारशिला रखने के लिए आ रहे हैं, इससे इस समारोह में 4 चांद लग गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये भारत के गौरव का दिन है, ये सनातन के लिए एक ऐतिहासिक पल है। श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह के लिए बड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ा और 18 वर्ष के संघर्ष के बाद ये दिन आया है, तो नेचुरली सब बड़े भावुक हैं और 19 फरवरी का इंतजार पूरा देश कर रहा है। संभल में कल्की धाम से बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को भी धार देगी, क्योंकि संभल में कल्की धाम का निर्माण और लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री का संभल दौरा पश्चिमी यूपी के कई जिलों पर असर डालेगा। दरअसल संभल समेत इसके आसपास की 6 सीटें मुस्लिम बहुल इलाके हैं। संभल में करीब 40% हिंदू और 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, यानी तकरीबन 8.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं। संभल के अलावा यूपी का मुरादाबाद और रामपुर ही ऐसे जिले हैं जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। मुरादाबाद में 50.8% और रामपुर में 50.6% आबादी मुस्लिमों की है और ये दोनों ही जिले मुरादाबाद मंडल में आते हैं। इनके अलावा मुरादाबाद मंडल के बाकी जिलों जैसे बिजनौर में 43% मुस्लिम आबादी है, अमरोहा में 40.8% और नगीना तहसील में 46.1% आबादी मुस्लिमों की है। Zee News।